शादी की एक आशना से हवस थी और शादी करना चाहती थी वो खातून। और जो पहला शोहर था और उसको किस तरह बाकायदा तौर पर उसको धोखा दिया गया या किस तरह प्लान किया गया अपने आशना के साथ। और बाद में नवाकोट जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उन मुलजमों को पकड़ा और उनसे इन्वेस्टिगेशन किया। इस टाइम एसपी इकबाल टोन मोगीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बता दें, बड़ा अफसोसनाक वाकया जो हुआ, ये किस तरह ट्रेस हुआ और कितने मुलजमान गिरफ्तार हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जिसको में कैनेडियन नेशनल मकतूल अली रज़ा कत्ल हुए। और इसको इनिशियली जो है वो एक डकैती मुज़ामत के दौरान कत्ल का रंग दिया गया। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग केस था और इन्वेस्टिगेशन विंग थाना नवाकोट और डीएसपी गुलशन रावी ने बड़ी एफर्ट करते हुए इसमें इसको वर्कआउट किया और ये चीज़ अनर्थ की कि ये मामला डकैती मुज़ामत का नहीं था, बल्कि ये मकतूल की बीवी ने अपने साबका दोस्त और आशना के साथ मिल के और एक और साथी की मदद से अपने शोहर का कत्ल करवाया। ये बड़ा चैलेंजिंग केस था, लेकिन बहुत ही स्पीडीली इस पे काम करते हुए इन्वेस्टिगेशन विंग ने बड़े मुख्तसर वक्त में मरकज़ी मुलजिमा कनूत बीबी और जो मुलजिमान हैं उमैर और मुस्तफ़ा, उनको अरेस्ट किया और तीनों मरकज़ी मुलजिमान जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं। मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी जो है वो रिकवर हो चुका हुआ है। अली रज़ा और कनूत की शादी तकरीबन 5 से 6 साल पहले हुई और मकतूल की ये दूसरी शादी थी और पहली बीवी से उसकी अलहदगी हो चुकी भी थी। ये दूसरी शादी पाकिस्तान में इनकी मुलाकात हुई और इनकी शादी हुई फैमिली के साथ ही, फैमिली के ताउन से। और उसके बाद ये दोनों मूव कर गए कनाडा। कनाडा में रिहाइश पजीर होने के दौरान इनकी इस दौरान 2 बेटियाँ भी हुईं, लेकिन इनका आपस में झगड़ा रहता था। कभी अलग रहने के ऊपर इसरार होता था और मुख्तलिफ़ वजूहात थी, जिस पे मुलजिमा की तरफ से यानी बीवी की तरफ से ये मुतालबा तलाक का भी आता रहा। ये इनके दरमियान मामलात जो हैं वो चल रहे थे। इसी असना में मकतूल की बीवी जो है वो अपने साबका एक दोस्त के साथ राब्ते में दोबारा से आई, जिसको वो शादी से पहले भी जानती थी। और इन दोनों ने प्लान बनाया। जो मुलजिम है उमैर, उसने कनाडा जाने की ख्वाहिशमंद भी था, उसने कनाडा जाने का भी इजहार किया। और दूसरा उनसे जी खातून जी कनूत से उसने इजहार किया। और दूसरा उसने शादी के लिए भी इसरार किया कि हम दोबारा शादी करके कनाडा मूव कर जाते हैं। तो इसी प्लान को इन्होंने एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी समझा कि इसके लिए अली रज़ा को रास्ते से हटाना ज़रूरी है और इन दोनों ने प्लान बनाया और बड़े प्री प्लान तरीके से और इसको थॉरोली प्लान करके उसने अपने शोहर को पाकिस्तान भेजा। और उमैर और उसके साथी मुस्तफ़ा ने अटैम्प्ट भी की, लेकिन जब वो कामयाब ना हो सके तो मुलजिमा ख़ुद पाकिस्तान आ गई और इस प्लान को उसने अपनी मौजूदगी में अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए, उसकी लोकेशन बताते हुए ये पूरा जो अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कर पाया। हमारे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें जो नंबर्स थे वो कनाडा के यूज़ हो रहे थे। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मुद्दई फैमिली की तरफ से हमें ताउन बहुत इसमें हासिल रहा, जो उन्होंने डिटेल्स शेयर की। हमें कुछ सस्पिशियस नंबर मिले और फ़ोन का डाटा जब हमने रिट्रीव करवाया तो उससे हमें पता चला कि एक होटल में बुकिंग करवाई गई थी। उस पे हमारी टीम जब होटल में गई, वहाँ की फ़ुटेज हमने देखी तो पता चला कि जो बीवी है वो घर जाने से पहले होटल में उसने क़याम किया और फुटेजेस में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि वहाँ पे स्टे के दौरान उमैर उसके साथ था। ये चीज़ जब हमें नज़र आई कि वहाँ पे उन्होंने स्टे किया है और वहीं पे उन्हें ये अपॉर्चुनिटी भी मिली इसको प्लान करने की, तो हमारी बिल्कुल चीज़ यहाँ पे अनर्थ हो गई और ये क्लियर हो गई। ये वो लीड थी और दीगर मैंने आपको जैसा बताया कि ऑन ग्राउंड भी हम काम इस पे कर रहे थे, डेटा भी कलेक्ट कर रहे थे, सोर्स इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, टीम की एफर्ट है कि जिससे हमने इसको अनर्थ कर लिया। और उसका वहाँ सीधा घर ना आना, होटल में अपने साबका साथी के साथ स्टे करना, ये चीज़ हमें बड़ा क्लियर कर गई इस सारे मामले को। जो मुलजिमा है उसकी फैमिली का कोई ऐसा रिकॉर्ड हमारे पास सामने नहीं आया क्रिमिनल एलिमेंट्स का, लेकिन ये चीज़ उसकी मोटिवेशन यही थी कि शोहर को हटा के, क्योंकि उसकी नाचाकी भी चल रही थी और उसमें तलाक का मुतालबा पहले भी होता रहा। तो ये वजह थी, ये मुहर्रिकात थे जिस पे उसको फ़ीज़िबल ऑप्शन ये लगी कि उसको रास्ते से हटा देना ही एक वाहिद हल है, जिसमें साबका साथी के साथ वो कनाडा भी जा सकेगी और वहाँ पे नेशनलिटी भी वो हासिल कर सकेगी और वहाँ पे सेटल हो सकेगी। तो ये इसमें मुहर्रिकात यही एक अभी तक जो हमारे सामने नज़र आ रहा है वो ये है। मर्डर केस हमारे लिए इंतहाई सिग्निफिकेंस का हामिल होता है और पूरी कोशिश होती है डिपार्टमेंट की, इन्वेस्टिगेशन विंग की, कि उसमें हमारे कामयाबी का जो मेयार है वो कन्विक्शन है मुलजिमान की। अल्टीमेट गोल है हमारा कन्विक्शन। तो हमारी पूरी इसमें कोशिश है कि एविडेंस कलेक्शन को हम यकीनी बनाएं, एविडेंस बड़े अच्छे तरीके से हम सारा कलेक्ट करें और इसको उसी तरह से हम प्रोसीड करें। तमाम एविडेंस, अगर कोई शवाहिद इन्होंने ज़ाया कर दिए हैं, जो शवाहिद, क्योंकि मुलजिमान की भी टेंडेंसी होती है वो शवाहिद ज़ाया भी करते हैं,
जो शवाहिद उन्होंने ज़ाया किए हैं तो उससे मुतल्लिका जो है वो सेक्शंस वो ज़रूर हम इसमें ऐड करेंगे अगर शवाहिद इन्होंने कोई ज़ाया किए हैं, और जो एविडेंस हमें मिल सकता है वो चीज़ें हमने रिकवर करनी है और थॉरोली हम इसको पूरा जो भी मुतल्लिका फोरम है उस पूरे लीगल प्रोसेस को फॉलो करेंगे ताकि कन्विक्शन इनकी इंश्योर हो।